सेहत is sponsored by Mark Lab Immunity Booster Immunotop H. मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच, जिसमें है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंक और विटामिन सी। कोरोना को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपके हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जिसकी वजह से आप सब भूल जाते हैं, यानी अल्जाइमर्स डिजीज। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, आप खर्राटे क्यों लेते हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। आप ये बड़ी गलती करके अपने हेल्दी खाने की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। सोचिए, एक दिन आप सुबह सोकर उठे, ऑफिस के लिए घर से निकले, दरवाजा लॉक करने के लिए आपने चाबी ढूंढनी शुरू करी। आपको याद ही नहीं कि आपने चाबी कहाँ रखी थी। अब कुछ दिन बाद आप ऑफिस जा रहे हैं, वही ऑफिस जहां आप रोज सालों से जा रहे हैं, पर अचानक आपको एहसास हो कि आप रास्ता भूल गए हैं। कुछ दिन बाद आप ये भूल जाएं कि आपके घर में बाथरूम कहाँ है। एक लड़की कह रही है कि वो आपकी बेटी है, पर आपको याद ही नहीं कि आपकी कोई बेटी भी थी। सुनने में कितना डरावना सा लग रहा है ना, बिल्कुल एक हॉरर फिल्म जैसा। अब ये सारे उदाहरण भले ही काल्पनिक हो, आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि सब धीरे धीरे भूलने लगना कितना डरावना हो सकता है, पर यह बीमारी काल्पनिक नहीं है। इसका नाम है अल्जाइमर्स डिजीज। आपने अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की वो फिल्म देखी होगी ब्लैक। उसमें अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को अल्जाइमर्स होता है। आपको पता है, हिंदुस्तान में 2018 तक लगभग 40 लाख लोग अल्जाइमर से ग्रसित थे। दुनिया में अल्जाइमर्स डिजीज के मामलों में इंडिया तीसरे नंबर पर है, चाइना और अमेरिका के बाद। इसलिए अल्जाइमर्स को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उम्र के साथ याददाश्त जाना यहाँ जिंदगी का एक हिस्सा माना जाता है, पर असल में ये एक बीमारी है। तो क्या होता है अल्जाइमर्स और क्यों होता है, पहले वो जान लेते हैं। अल्जाइमर रोग ये एक तरह का डिमेंशिया होता है जो 60 से 65 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। कहने का मतलब है ये बीमारी युवाओं की नहीं होती है, ये बीमारी उम्र की बीमारी है जो लगभग 60 से 65 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। तो डिमेंशिया क्या है? हम इसको अगर कहें तो प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, यानी कि सोचने समझने काम करने की जो क्षमता होती है उसमें लगातार कमी आना या लगातार उसमें नुकसान होना, इसे हम डिमेंशिया कहते हैं। इसकी 2-3 खास बात यह है कि देयर इज ग्लोबल इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, यानी कि अगर हम बात करें एक व्यक्ति जो सोचने समझने में, लोगों को सलाह देने में, अपने काम में बहुत परफेक्ट था, अब वो उसकी धीरे धीरे सोचने समझने की, कार्य करने की, ऑफिस वर्क करने की, लोगों को पहचानने की, अपनी इंपॉर्टेंट इश्यूज पे सलाह देने की, चीजों को रखकर भूलने की, ये समस्याएं लगातार बढ़ती चली जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन प्रेजेंस ऑफ क्लियर कॉन्शियसनेस, यानी कि पेशेंट कॉन्शियस होना चाहिए। उसको पता है कि आज दिन है कि रात है, उसको पता है कि मैं कौन हूँ, ये मेरा घर है। हालांकि धीरे धीरे वो अपने घर का रास्ता भटक सकता है। साथ में सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होता है सोशल और ऑक्यूपेशनल वर्क में। जैसा मैंने कहा कि सामाजिक कार्य या अपना जो वर्क होता है उसको नहीं कर पाता है, इसे हम डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया का सबसे जो कॉमन टाइप है वो है अल्जाइमर, यानी जितने भी डिमेंशिया होते हैं उसमें 50 से 60% जो डिमेंशिया होते हैं वो अल्जाइमर डिजीज होती है। तो अब होती क्यों है? इसके भी कई कारण हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है जेनेटिक। जी हाँ दोस्तों, लगभग 40% लोगों में ये फैमिलियल होता है, यानी कि अगर फादर या मदर में है तो उनके बच्चों में होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, यानी ब्रेन के अंदर डिफ्यूज एट्रोफी हो जाती है, दिमाग का बहुत लॉस हो जाता है। तीसरा होता है न्यूरोकेमिकल चेंजेस, यानी स्पेशली हम बात करें एसिटाइलकोलिन और नोरेपिनेफ्रिन जो होता है, उनका ब्रेन में लॉस हो जाता है या उन जो न्यूरोट्रांसमीटर होती है उनकी कमी होने लग जाती है। चलिए, अल्जाइमर्स डिजीज क्या होता है और क्यों होता है ये तो पता चल गया, पर ये कैसे पता चलेगा कि आपको अल्जाइमर्स हो रहा है या आपके किसी जानने वाले को अल्जाइमर्स हो रहा है? क्योंकि ऐसा असल में नहीं होता है कि एक दिन आप सुबह सोकर उठें और आप सब भूल जाएं। इसके स्टेजेस होते हैं। साथ ही अल्जाइमर्स का क्या इलाज है, ये सब जानते हैं तफसील से। अगर ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर इन न्यूरॉन्स का लॉस होने लग जाए, ये मरने लग जाएं, ऐसा मरे कि वापस जिंदा ना हो, तो इस स्थिति से क्या होगा कि हम ये विशिष्ट बौद्धिक क्षमताएं धीरे धीरे खोने लग जाएंगे।
जो कभी भी वापस रिकवर नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति होने लगे तो उस स्थिति को डिमेंशिया कहा जाता है। डिमेंशिया बहुत तरह के होते हैं, लेकिन पूरे विश्व में जो सबसे अधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है वो अल्जाइमर्स डिजीज है। अल्जाइमर्स डिजीज क्या होता है? उसमें ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच में कुछ खास तरह के केमिकल या कुछ पदार्थ जमा होने लग जाते हैं, जिनके प्रभाव में आकर के हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से, खास करके पेराइटल और टेम्पोरल लोब के हिस्सों में न्यूरॉन्स का लॉस होने लग जाता है। इसकी वजह से ये हिस्से जो अपना काम है नहीं कर पाते हैं। इन हिस्सों का काम क्या होता है? याददाश्त रखना, हमारे किसी काम को करने के तरीके को सीखना, हमारे अगल बगल के वातावरण से अपने आप को अवगत कराना, रास्ता याद रखना, चीज़ों को देखना, चीज़ों को पहचानना। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम भूलने लग जाते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि किसी को अल्जाइमर्स है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया है? इसकी शुरुआत होती है जब पहली अवस्था होती है, उसमें हम दिन प्रतिदिन की चीज़ों का हिसाब किताब नहीं रख पाते हैं, आजकल की चीज़ें भूल जाते हैं। यानी पुरानी बातें तो याद रहेंगी, लेकिन अभी 10 मिनट पहले क्या हुआ, 1 मिनट पहले क्या हुआ या 15 दिन पहले क्या हुआ, ये चीज़ें हम भूलने लग जाएंगे। धीरे धीरे जब बीमारी आगे बढ़ती है तो हम पुरानी चीज़ें भी भूलने लग जाते हैं। घर का रास्ता भूल जाते हैं, घर के अंदर भी किचन और बाथरूम का रास्ता भूल जाते हैं, कपड़े पहनना भूल जाते हैं, उल्टा पहनने लग जाते हैं, या लोगों को पहचानने में भी परेशानी होने लग जाती है, चीज़ों को पहचानने में परेशानी होने लग जाती है। बीमारी जब अपने अगली अवस्था में पहुंचती है तो हमारे शरीर पर से भी हमारा नियंत्रण खत्म होने लग जाता है, हमारे हाथ पांव अकड़ने लग जाते हैं और हम सुस्त हो जाते हैं। आखिरी अवस्था यानी एकाइनेटिक रिजिड, एकदम से स्थिर और अकड़ा हुआ शरीर, ऐसा पहुंच जाता है। तो इसकी पहचान के लिए हम जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोचिकित्सक होते हैं, उनके पास जाते हैं और वो बहुत तरह के डिटेल इंटरव्यू करने के बाद उसकी बीमारी की पहचान करते हैं, जिसके बाद MRI, पेट स्कैन वगैरह इत्यादि करना पड़ता है। जो बातें डॉक्टर्स ने बताई हैं उन पर जरूर तवज्जो दीजिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। अगर आप खर्राटे लेते हैं और आपके बगल में जो सो रहा है उसकी नींद कच्ची है, तब तो पक्का रात में 2-3 बार इस बारे में झगड़ा तो होता ही होगा। पर कभी सोचा है कि आप खर्राटे क्यों लेते हैं? दरअसल आपके गले में ना कुछ टिश्यूज होते हैं, यानी ऊतक। जब आप सो रहे होते हैं तो वो ऊतक मजे से रिलैक्स कर रहे होते हैं। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो हवा की वजह से ये टिश्यूज जो है वो थर्रा जाते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जैसे आपके वाइब्रेशन पे जो फोन रखा होता है वो। उसी वाइब्रेशन की आवाज आपको खर्राटों में सुनाई देती है। अब ऐसा क्यों है कि कुछ लोग खर्राटे लेते हैं और कुछ लोग नहीं? वो इसलिए क्योंकि कुछ कारण से आपको खर्राटे आते हैं, जैसे आपके मुंह की बनावट। जब आप ओवरवेट होते हैं ना तो आपके गले के अंदर पीछे की तरफ एक्स्ट्रा टिश्यूज होते हैं, जिसके कारण जो आपके एयरवेज हैं वो सिकुड़ जाते हैं और सांस पास करने के लिए उनको खुलकर जगह नहीं मिलती। दूसरी बात, अगर आपकी नाक में कंजेशन रहता है, नाक बंद रहती है, तो भी आप खर्राटे लेते हैं। तीसरी बात, दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच में, नथनों के बीच में एक पार्टीशन सा होता है। अगर ये टेढ़ा होता है तो खर्राटे खूब आते हैं। इसे डिविएटेड नेजल सेप्टम कहते हैं। इन चीजों के अलावा शराब पीकर सोना, नींद पूरा ना होना और आपकी स्लीपिंग पोजीशन, ये सब भी खर्राटों की वजह बनती हैं। जब आप पीठ के बल सोते हैं तो सबसे तेज खर्राटे लेते हैं। वैसे खर्राटे लेना एक बहुत ही आम सी बात है, पर कभी कभी ये बीमारियों की तरफ इशारा भी होता है। तो बेसिकली बी केयरफुल। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। कितनी मेहनत करते हैं ना आप हेल्दी खाना खाने के लिए, सलाद खाते हैं, पर सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है अगर आप टेस्ट के चक्कर में उसके ऊपर सीजनिंग या फिर ड्रेसिंग डाल देते हैं, जैसे सोया सॉस या फिर मेयोनीज। ये नहीं करना है। सीजनिंग और ड्रेसिंग में खूब सोडियम होता है, यानी नमक, और नमक आपके शरीर में वाटर रिटेंशन का काम करता है, यानी पानी को स्टोर करके रखता है, बाहर निकलने नहीं देता। नतीजा, आपका शरीर जो है वो सूजा हुआ लगता है। साथ ही जो ड्रेसिंग आपको बोतल में पैक्ड मिलती है उनमें शुगर होती है, कैलोरीज होती है और फैट तो होता ही है। ये सब होता है, तो आपके हेल्दी खाने का कोई फायदा हुआ नहीं। उसके बदले आप टेस्ट के लिए दही या फिर हमस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज्यादा हेल्दी है। तो आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल जरूर भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो
तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।